मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एफिशिएंसी ये टॉपिक पढ़ेंगे। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है सारा कंप्लीट टॉपिक, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता। तो एफिशिएंसी हम बोल रहे होते हैं किसी सिस्टम की एफिशिएंसी, किसी मशीन की एफिशिएंसी, कि ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है इसकी एफिशिएंसी ये है। तो एफिशिएंसी बेसिकली है क्या, इसको समझेंगे। डिफरेंट एग्जांपल्स पहले हैं, पहले इन एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करेंगे। 4 एग्जांपल्स हैं, 1 2 3 और 4। इन एग्जांपल्स को समझने के लिए पहले इस लाइन को समझना पड़ेगा। हाउ टू गेट वर्क डन फ्रॉम अ मशीन। हम किसी भी मशीन से वर्क डन कैसे हासिल करते हैं। कोई भी मशीन हमें वर्क डन कब करके देती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अपनी एग्जांपल ली है, ह्यूमन मशीन, इंसान खुद एक मशीन है। कैसे हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब हमने 4 एग्जांपल्स लेनी है। 4 एग्जांपल्स में हमने ये प्रूव करना है कि इन 4 मशीन्स को, 4 डिवाइसेस को एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी मिले फिर ही ये काम करते हैं। तो पहली एग्जांपल ह्यूमन मशीन ली है हमने, अपनी खुद एग्जांपल ली है। हमें फूड की ज़रूरत होती है वर्क डन करने के लिए, यानी फूड से हमें एनर्जी मिलती है। जब हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है और हम वर्क डन करते हैं। दूसरी एग्जांपल में प्रिंटर, इसमें हम ब्लैंक पेज रखते हैं। ये ब्लैंक पेज है, वाइट पेज। ये उस प्रिंटर उस ब्लैंक पेज को जो है कॉपिंग पेज में कन्वर्ट कर देता है। तो प्रिंटर को भी जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है, फिर ही वो वर्क डन करता है। यानी प्रिंटर को दूसरी एनर्जी की ज़रूरत क्या होती है कि उसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ अटैच करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना पड़ेगी। तीसरी एग्जांपल हमने डीसी मोटर की ली है। ये इलेक्ट्रिक मोटर है जो हम घरों में यूज़ करते हैं। वॉशिंग मशीन की मोटर है, इलेक्ट्रिक फ़ैन की मोटर है। तो इलेक्ट्रिक फैंस या वॉशिंग मशीन्स वो कब वर्क डन करती हैं, जब उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दें। फोर्थ एग्जांपल ड्रिल मशीन जो हम घरों में यूज़ करते हैं वॉल्स में, दीवारों में सुराख करने के लिए। ड्रिल मशीन, इसको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब इसको एनर्जी मिलती है फिर ही ये वर्क डन करती है। इसको भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इन 4 एग्जांपल्स से हमें ये रिज़ल्ट मिला है, कोई भी मशीन कब वर्क डन करती है, जब उसको एनर्जी प्रोवाइड करो, जब उसको एनर्जी दें। तो कोई भी एनर्जी जो हम किसी सिस्टम को दें, उस एनर्जी को क्या कहते हैं, इनपुट। उसको क्या कहेंगे, इनपुट। बेसिक इस पूरे टॉपिक में हमने 4 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने हैं। एफिशिएंसी क्या है, इनपुट आउटपुट क्या है, और आइडियल सिस्टम क्या होगा। लास्ट पे बुक से रीड भी करेंगे। कितने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने हैं, 4। एफिशिएंसी, इनपुट और आउटपुट की डिफाइन 4 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन इनपुट। इनपुट क्या होती है, दी एनर्जी गिवन टू अ सिस्टम या मशीन टू डू वर्क इज कॉल्ड इनपुट। इनपुट वो एनर्जी है जो हम किसी सिस्टम को दें वर्क डन करवाने के लिए। तो इन सारे सिस्टम्स को फिर इनपुट एनर्जी की ज़रूरत होती है, फिर ही ये वर्क डन करके देंगे। इन सारे सिस्टम्स को हम जो भी इनपुट एनर्जी, जो भी हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वही हमारी क्या होगी, इनपुट। तो इनपुट को डिफाइन कर दिया, एक शॉर्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आउटपुट। इनपुट तो वो एनर्जी है जो हम किसी सिस्टम को प्रोवाइड करें, और आउटपुट क्या है, वो एनर्जी जो सिस्टम हमें प्रोवाइड करे। यानी वो एनर्जी है जो सिस्टम हमें प्रोवाइड करे, उसको क्या कहेंगे, आउटपुट। जैसे वॉशिंग मशीन को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, वो हमें काम करके देती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है उसको। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम ड्रिल मशीन को देते हैं, वो दीवारों में सुराख कर देती है, हमें आउटपुट देती है। तो फिर आउटपुट क्या हुई, वो एनर्जी जो कोई भी सिस्टम हमें प्रोवाइड करे, हमें वर्क डन करके दे,
उसको क्या कहते हैं, आउटपुट। द यूजफुल वर्क डन बाय द मशीन इज नोन एज आउटपुट। तो ये दो डिफाइंस हो गई, इनपुट की और आउटपुट की। नेक्स्ट है एफिशिएंसी, जो हमारा बेसिक टॉपिक है। व्हाट इज एफिशिएंसी? डिफाइन बहुत इजी है। एफिशिएंसी स्टूडेंट्स किसी भी सिस्टम की, किसी भी मशीन की एफिशिएंसी होती है। क्या होती है एफिशिएंसी? द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट ऑफ अ मशीन, इधर ऐड कर लेना, द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट ऑफ अ सिस्टम या मशीन इज कॉल्ड एफिशिएंसी। यानी एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट और इनपुट की रेशियो को क्या कहते हैं? एफिशिएंसी। यानी किसी सिस्टम की आउटपुट को इनपुट पे डिवाइड कर दें तो उसकी क्या निकल आएगी? एफिशिएंसी। सपोज करो हमने वॉशिंग मशीन की एफिशिएंसी निकालनी है, तो उसकी आउटपुट को उसकी इनपुट पे डिवाइड कर देंगे, उसकी क्या निकल आएगी? एफिशिएंसी। नेक्स्ट इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं अच्छी तरह। ये फार्मूला एफिशिएंसी का, परसेंटेज एफिशिएंसी, परसेंटेज एफिशिएंसी का फार्मूला है आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई 100। जिस तरह छोटी क्लासेस में परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पढ़ आए हैं, इसका मीनिंग होता है पर 100। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? पर 100। तो यानी परसेंटेज निकालने के लिए 100 के साथ क्या करवाते हैं? मल्टीप्लाई, और साथ क्या लिखेंगे? परसेंटेज का सिंबल। तो ये दो फार्मूलाज हैं, इनको अच्छी तरह याद रखने हैं। ये फार्मूलाज न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होते हैं और ये एमसीक्यूज भी आते हैं पेपर में। नेक्स्ट है एफिशिएंसी इज अ स्केलर क्वांटिटी। एफिशिएंसी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। और इट हैज़ नो यूनिट। ये दो एमसीक्यू हैं, ये भी याद रख लें। इसके कोई यूनिट नहीं होते, क्योंकि ये सेम क्वांटिटीज़ की रेशो होती है, ऊपर भी एनर्जी नीचे भी एनर्जी। तो एनर्जी के यूनिट जऊल, ऊपर भी जऊल नीचे भी जऊल, जऊल जऊल से कट जाएगा, एफिशिएंसी के यूनिट ही नहीं रहेंगे। इससे पता चला कि एफिशिएंसी के यूनिट नहीं होते। नेक्स्ट पढ़ते हैं आइडियल सिस्टम। तीन डिफाइंड स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, इनपुट की, आउटपुट की, एफिशिएंसी की, और एफिशिएंसी के फार्मूलाज, और ये दो एमसीक्यू। नेक्स्ट आइडियल सिस्टम पढ़ेंगे, जो हमारी फोर्थ डिफाइन है, और लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। व्हाट इज़ आइडियल सिस्टम? वो भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड में। आइडियल सिस्टम को डिफाइन करेंगे। एन आइडियल सिस्टम इज दैट विच गिव्स एन आउटपुट इक्वल टू द टोटल एनर्जी यूज्ड बाय इट। क्या मीनिंग इस सेंटेंस का? यही डिफाइन है। यानी आइडियल सिस्टम वो सिस्टम है जो सारी की सारी इनपुट को किस में कन्वर्ट कर दे? आउटपुट में कन्वर्ट कर दे। आइडियल सिस्टम वो सिस्टम है जो टोटल इनपुट को टोटल आउटपुट में कन्वर्ट कर दे, या इन अदर वर्ड्स इट्स एफिशिएंसी इज 100%। फिर इसकी एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए? 100%। ये भी एमसीक्यू आता है कि आइडियल सिस्टम की एफिशिएंसी कितनी होती है? 100%। लेकिन स्टूडेंट्स 100% एफिशिएंसी किसी भी सिस्टम की नहीं होती, ठीक है। बट प्रैक्टिकली सच आ सिस्टम डजेंट एग्जिस्ट। लेकिन प्रैक्टिकली इस तरह का कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। साइंटिस्ट जो हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि ऐसा सिस्टम बनाएं जो सारी की सारी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर दे, लेकिन ऐसा सिस्टम अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ। क्यों नहीं पॉसिबल हुआ? क्योंकि हम सिस्टम को जो भी एनर्जी देते हैं, जैसे सपोज करो कि वॉशिंग मशीन को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, इनपुट दी हमने, वो आउटपुट में हमें काम करके देती है, कपड़े धोती है, वॉश करती है हमारे कपड़ों को। तो जब वो चलेगी उसकी साउंड भी आ रही होगी और हीट भी प्रोड्यूस हो रही होगी। तो ये दो जो एनर्जी लॉसेस हुए हैं, इस वजह से वो सारी की सारी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट नहीं पा रही होती, यानी कुछ ना कुछ एनर्जी लॉसेस ज़रूर हो रहे होते हैं। फिर प्रैक्टिकल इस तरह का सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि एवरी सिस्टम मीट एनर्जी लॉसेस। हर सिस्टम में एनर्जी लॉसेस होते हैं, हीट की फॉर्म में या नॉइज़ की फॉर्म में। तो ये एनवायरनमेंट में ये लॉसेस में आ जाते हैं। फिर यानी हमने इनपुट जितनी दी वो सारी की सारी आउटपुट में कन्वर्ट नहीं हुई। फिर हमने कह दिया आउटपुट ऑलवेज लेस देन इनपुट एनर्जी, की आउटपुट जो है वो ऑलवेज इनपुट से लेस होती है, ठीक है। अब बुक से रीड करते हैं। स्टूडेंट्स बुक से ये वाला टॉपिक पढ़ा है हमने। इसमें फर्स्ट पैराग्राफ, इसमें
कुछ भी नहीं है याद करने वाला स्टूडेंट्स, बस यही बताया है कि कोई भी मशीन कब वर्क डन करती है, जब उसको हम एनर्जी प्रोवाइड करें। ठीक है, तो यानी कोई भी सिस्टम जो है वो उसको एनर्जी दें तो वो क्या पर वर्क डन करता है। ठीक है, जिस तरह ह्यूमन मशीन है, हम फूड खाते हैं टू फुलफिल एनर्जी नीड्स ऑफ आवर बॉडी, फिर हम काम करते हैं। इस पैराग्राफ में बस ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि कोई भी मशीन कब वर्क डन करती है, जब हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करें, यानी इस क्वेश्चन का आंसर देखें। दूसरा पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ में इधर तक, इधर से लेकर इधर तक ये डिफाइन आती है आउटपुट की और इनपुट की, वो हमने पढ़ लिया। ऊपर पढ़ लेते हैं डिफाइन। वी गिव सम फॉर्म ऑफ एनर्जी टू मशीन्स एज इनपुट, यानी इनपुट वो एनर्जी है जो हम किसी मशीन को दें टू गेट यूजफुल वर्क डन बाई दैम एज आउटपुट, और वो सिस्टम हमें वर्क डन करके देता है, वो वर्क डन जो है वो आउटपुट में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इन्होंने भी इलेक्ट्रिक मोटर की एग्जांपल ली हुई है, पंप वाटर की, टू ब्लो एयर, टू वॉश क्लोथ्स, ड्रिल होल्स, उन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर्स की एग्जांपल्स ली हुई हैं डिफरेंट की। इन सारों को भी एनर्जी रिक्वायर होती है। वो कौन सी एनर्जी रिक्वायर होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी वाटर पंप को भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत होती है, वॉशिंग मशीन को भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत होती है, और इलेक्ट्रिक ड्रिल, ये जो साइड पे है इलेक्ट्रिक ड्रिल दीवारों में सुराख करने वाली मशीन, इसको भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, इनपुट देते हैं, फिर हमें ये क्या करके देती हैं? आउटपुट। अब कॉन्सेप्ट आता है कि कितनी इनपुट हमने दी और वो सिस्टम हमें कितनी आउटपुट करके देगा। इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? किसी सिस्टम को हमने इनपुट दी, हमें क्या पता उसने कितनी आउटपुट में कन्वर्ट किया। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इस पॉइंट को समझने के लिए फिर एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट आया था कि एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी है आउटपुट और इनपुट की रेशियो। डिफाइन पढ़ लेते हैं। Efficiency of a system is the ratio of required form of energy obtained from a system, यानी efficiency जो है रेशियो है किसकी? आउटपुट की। आउटपुट क्या है? वो एनर्जी है जो हम ऑब्टेन करें सिस्टम से, टू दी टोटल एनर्जी गिवन टू इट एज इनपुट। और एफिशिएंसी रेशियो है इनपुट की। इनपुट क्या है? वो एनर्जी जो हम सिस्टम को दें। तो ये वही डिफाइन है जो हमने पढ़ ली है। एफिशिएंसी रेशो होती है आउटपुट और इनपुट की। एफिशिएंसी का ये वाला फार्मूला है, ये परसेंटेज एफिशिएंसी का फार्मूला है, यानी परसेंटेज एफिशिएंसी में इस फार्मूला में 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो परसेंटेज एफिशिएंसी का फार्मूला बन जाएगा। अब है व्हाट इज़ एन आइडियल सिस्टम। आइडियल सिस्टम को डिफाइन कर लिया हुआ है। हमें पता है कि कोई भी हम कहते हैं कि ये टीचर आइडियल है, ये टीचर इस तरह आइडियल टीचर है, लेकिन कोई भी सिस्टम या कोई भी टीचर जो है वो आइडियल नहीं होता। हर सिस्टम में, हर पर्सन में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स ज़रूर किसी ना किसी जगह पे होती हैं। तो फिर इसी तरह आइडियल सिस्टम क्या है, पहले इसको डिफ़ाइन करेंगे, फिर पैराग्राफ ये रीड करते हैं। Define an ideal system is that which gives an output equal to the total energy used by it। आइडियल सिस्टम वो है जो सारी की सारी इनपुट को किस में कन्वर्ट कर दे? आउटपुट में। या दूसरे वर्ड्स में आइडियल सिस्टम की एफिशिएंसी कितनी होती है? 100%। MCQ याद रखना है, आइडियल सिस्टम की एफिशिएंसी कितनी होती है? 100%। यानी 100% एफिशिएंसी कब आएगी? जब आउटपुट भी 1 हो और इनपुट भी 1 हो, यानी जब सारी की सारी आउटपुट किसके इक्वल आए? इनपुट के, फिर ही आंसर जो है वो 100 आएगा। अदरवाइज अगर दोनों में से कोई एक भी चीज़ कम हो गई, आंसर 100 नहीं आएगा। तो फिर आंसर 100% कब आएगा एफिशिएंसी का? जब आउटपुट और इनपुट दोनों इक्वल हों। तो फिर आइडियल सिस्टम वो होता है जिसकी आउटपुट और इनपुट दोनों इक्वल हों। लेकिन पीपल हैव ट्राई टू डिज़ाइन अ वर्किंग सिस्टम दैट वुड बी 100% एफिशिएंट। लोग जो हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि ऐसा सिस्टम बनाया जा सके जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, बट प्रैक्टिकली सच अ सिस्टम डजेंट एग्जिस्ट। लेकिन इस तरह का सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि एवरी सिस्टम मीट्स एनर्जी लॉसेस। हर सिस्टम में एनर्जी लॉस ज़रूर हो रहा होता है ड्यू टू फ्रिक्शन दैट काजेज हीट एंड नॉइज़। दीज आर नॉट द यूजफुल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ना हीट यूजफुल फॉर्म है, ना ही नॉइज़। ये तो
एनवायरनमेंट में वेस्ट में आ जाएंगी, तो फिर दिस मीन्स वी कैन नॉट यूटिलाइज ऑल दी एनर्जी गिवन टू अ वर्किंग सिस्टम। फिर हमने जनरली कह दिया, ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फिर हमने जनरली कह दिया कि जो आउटपुट होती है वो ऑलवेज लेस देन इनपुट। पढ़ लेते हैं, दी एनर्जी इन द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ वर्किंग सिस्टम इज ऑलवेज लेस देन द एनर्जी गिवन टू इट एज इनपुट। फिर हमने कह दिया कि किसी भी सिस्टम की आउटपुट हमेशा लेस होती है किससे, इनपुट से, यानी आउटपुट इनपुट से लेस ही होती है। अगर आउटपुट इनपुट से लेस होगी आंसर कभी भी 100% नहीं आएगा। जिस तरह हमने साइड पे टेबल में 1 2 3 4 5 डिवाइसेस लिए हुए हैं, सारे डिवाइसेस को इनपुट सारों को 100 जूल ही दे रहे हैं, लेकिन आउटपुट किसी की 5 है, किसी की 25 है, किसी की 80 है, यानी किसी की भी आउटपुट इनपुट के इक्वल नहीं है। इलेक्ट्रिक लैंप की आउटपुट 5 जूल है, हालांकि इनपुट 100 जूल है। तो किसी भी सिस्टम की, किसी भी डिवाइस की आउटपुट 100% इनपुट की इक्वल नहीं है। अगर आउटपुट इनपुट की इक्वल नहीं आएगी तो एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं आएगी। इसकी एफिशिएंसी 5%, 25%, 80%, 55, 3। तो इन सारे डिवाइसेस में से किसी की भी एफिशिएंसी 100% नहीं होती। और ये बात याद रख ले, एफिशिएंसी वाकई रियली इस यूनिवर्स में कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। हर सिस्टम की एफिशिएंसी 100% से लेस होती है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक। अल्लाह हाफ़िज़।